मोदी के लद्दाख दौरे से चीन को लगी मिर्ची। भारत माता की अब भारत को नसीहत देने लगा चीन। जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक लेह पहुंचने से हर कोई हैरान है। चीन को भी इस दौरे से कड़ा संदेश पहुंचा है और इस बीच अब चीनी विदेश मंत्रालय ने इस पर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उसका डर साफ झलक रहा है। ठीक से कहें तो लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे भारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह दौरे से चीन बौखला गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि किसी भी पक्ष को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे इस मौके पर माहौल और ज्यादा खराब हो जाए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन ने कहा कि माहौल को हल्का करने के लिए भारत और चीन संपर्क में हैं। चीन के विदेश मंत्रालय का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से लेह के दौरे पर पहुंच गए। प्रधानमंत्री शुक्रवार सुबह करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नीमू बेस पर पहुंचे। उन्होंने सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ सीडीएस बिपिन रावत और सेना प्रमुख मौजूद थे। तनाव के बीच प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे से चीन को साफ बता दिया है कि वो खुद वास्तविक नियंत्रण रेखा की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। सैनिकों से क्या बोले प्रधानमंत्री? सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंत भी है। आप जब सरहद पर डटे हैं तो यही बात प्रत्येक देशवासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करती। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण। पीएम मोदी ने अपने इस दौरे के दौरान चीन को सख्त संदेश दिया है कि वो चीनी नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी स्पष्ट संदेश दिया है कि चीन की इंच इंच बढ़ने की कुटिल चाल साउथ चाइना सी में चल रही है, लेकिन भारत के साथ उनकी दालें नहीं गलने वाली। भारत चीन को पीछे धकेलने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने चीन को यह भी बता दिया कि ड्रैगन अपने यहां सैनिकों की संख्या तक छिपा रहा है। वहीं संकट की इस घड़ी में सेना के साथ न केवल वो खुद बल्कि पूरा देश खड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जवानों को यह भी संदेश दिया कि चीन के साथ जारी टकराव लंबा खिंच सकता है और उन्हें लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। प्रधानमंत्री ने चीन को यह भी जता दिया कि वो ड्रैगन के साथ बातचीत को तैयार हैं, लेकिन किसी भी आक्रामक कार्रवाई का करारा जवाब दिया जाएगा। पूरी दुनिया को गया बड़ा संदेश। असल में प्रधानमंत्री मोदी के इस सरप्राइज विजिट से चीन समेत पूरी दुनिया को कड़ा संदेश मिला है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि पीएम मोदी ने लेह जाकर बड़ा कदम उठाया है और चीन को संदेश दे दिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर चीनी सैनिक एलएसी पर डटे रहेंगे तो हमारे सैनिक भी एलएसी पर थमे रहेंगे। हम किसी भी मामले में समझौता नहीं करने वाले। प्रधानमंत्री मोदी के लेह दौरे से फ्रंटलाइन पर तैनात जवानों का मनोबल कई गुना बढ़ गया है। पीएम मोदी का सेना से लगाव काफी अच्छा रहा है। समझौते को मानने के मूड में नहीं है चीन। चीन बॉर्डर पर बात तो कर रहा है, लेकिन वो पीछे हटने के नाम पर मुकर जाता है, यानी उसके इरादे कतई ठीक नहीं लग रहे। ये मीटिंग में तो शांति की बात करते हैं, मगर गलवान घाटी, गोगरा और हॉट स्प्रिंग एरिया समेत पेंगोंग लेक से पीछे नहीं हट रहे। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि दोनों सेनाओं के एलएसी से पीछे हटने में लंबा वक्त लग सकता है। पीएलए के सैनिक जहां जहां मौजूद हैं वहां पर निशान लगा रहे हैं। गलवान और पेंगोंग लेक में चीनी सेना भारी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मौजूद है। सेना और एयरफोर्स पूरी तरह तैयार। पीएलए के नेचर से अच्छी तरह से वाकिफ भारत ने अपनी सावधानी बढ़ा दी है। आर्मी और एयरफोर्स दोनों ही पीएलए की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। 15 जून को गलवान में हुई झड़प के बाद सैनिकों का जोश हाई है।
भारतीय सैनिकों का कहना है कि हम कोई लड़ाई शुरू नहीं करना चाहते, मगर दूसरी तरफ से आक्रामकता दिखाई गई तो उसका जवाब करारा दिया जाएगा। भारत चीन के बीच जिन 4 क्षेत्रों में तनातनी है, वहां मौजूद सैन्य दस्तों में मामूली सी कमी आई है। हालांकि दोनों सेनाएं अभी भी मोर्चे पर लामबंद हैं। इसी सप्ताह भारत और चीन ने मिलिट्री कमांडर लेवल पर इस मसले को लेकर एक लंबी बातचीत की थी, लेकिन दोनों देशों की सेनाएं यहां से पीछे हटें, इसके लिए लगता है कि अभी कई मीटिंग्स की और दरकार है, क्योंकि चीन पर भारत भरोसा करने वाला कतई नहीं है। हो चुकी है 3 दौर की बातचीत। पिछले 2 महीनों में चीन के साथ सैन्य और डिप्लोमेटिक लेवल पर कई बातचीत हो चुकी हैं, जिसमें माहौल को शांत करने की कोशिश की गई। हालांकि इसमें अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका है। गलवान घाटी में झड़प के बाद दोनों सेनाओं के अधिकारियों के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। इसमें पहले 6 जून को बातचीत हुई थी, जिसमें चीनी सेना पीछे हटने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन वो पीछे नहीं गए। नतीजा ये रहा कि दोनों देशों के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई। गलवान झड़प के बाद दोनों देशों के बीच 2 दौर की सैन्य कमांडर लेवल पर बातचीत और हो चुकी है। हर बातचीत में चीनी सेना पीछे हटने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जमीनी तौर पर अपनी तैनाती को बढ़ाते जा रही है। खबर यह है कि फिलहाल चीन ने 20,000 से ज्यादा सैनिक वहां पे तैनात कर दिए हैं, लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। भारतीय सेना की ओर से मिरर तैनाती की जा रही है, यानी चीन जितने सैनिक तैनात कर रहा है, भारत उतना ही डेवलपमेंट वहां पे अपना दिखा रहा है। क्यों हुई थी गलवान में झड़प? लद्दाख बॉर्डर पर तनाव के बीच 15 जून को गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प में भारतीय सेना की 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि कुछ जवान घायल भी हुए थे। इस झड़प में चीन की ओर से भी काफी जवानों को नुकसान हुआ, लेकिन चीन ने आंकड़ा तक जारी नहीं किया। इस घटना के बाद से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह के मुताबिक गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास चीनी सैनिकों ने तंबू लगाए थे। भारतीय सेना ने चीन को पीछे हटने के लिए कहा था। चीनी सैनिकों ने वादा किया था कि वो पीछे चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं गए। इसके बाद भारतीय सेना की ओर से एक टुकड़ी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीनी सैनिकों से बात करने के लिए गई थी। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के मुताबिक जब भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास पहुंचे तो वहां पर बड़ी संख्या में चीनी सैनिक इकट्ठा थे। बातचीत के दौरान ही अचानक चीनी सैनिकों के तंबू में आग लग गई। इसके बाद दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई और ये खूनी झड़प पूरी रात चलती रही। लेकिन दोस्तों, फिलहाल के लिए जो खबर है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे लद्दाख पहुंचे हैं, और ये हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि इससे आर्मी का मोराल बहुत हाई होने वाला है। और चीन की तरफ चूंकि अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, लिहाजा ये उनके लिए एक शर्मिंदगी वाला पल भी होगा।